भगवान बहुत सुंदर बधाई दे रहे हैं लोग। अब नामकरण गुरु वशिष्ठ जी ने कराया। नाम जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम वस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान का नामकरण हुआ। राम जी का नाम, दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम रखा गया राम। राम किसे कहते हैं आप बताओ? राम को परिभाषित कीजिए। राम की परिभाषा क्या है? बैठे बैठे किसे कहते हैं राम? हाँ हाँ, नमस्ते, नमनते, रमनते। हाँ, जो सबके हृदय में रमण करें, जो सबके हृदय में रमे, उन्हीं का नाम है राम। वाह, बढ़िया। रमनते यस्य योगी नाम यस्य सह रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करें वो राम। सबके हृदय में रमते हैं, उन्हें कहते हैं, जो सबके हृदय में रमे राम है। इसलिए सबके भीतर राम रहते हैं। अच्छा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत वस होई। जो विश्व का भरण पोषण करे उनका नाम भरत। भरत जी का काम है सबका पालन करना। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम से शत्रुओं के छक्के छूट जाएं, वो शत्रुघ्न जी। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जो सकल जगत के आधार हैं, ऐसे का नाम लक्ष्मण। जो अपने लक्ष्य की ओर चले वो लक्ष्मण। लक्ष्य मन, जिसका मन लक्ष्य की ओर हो उसी का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्य मन मीन्स जीवन में लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य बनाकर अपने मन को उस लक्ष्य में लगाओ। इसलिए लक्ष्मण, लक्ष्मण जी का मन राम में लगा। उनका लक्ष्य ही है राम की सेवा। तो जिनका लक्ष्य राम की सेवा हो, जिनका लक्ष्य लक्ष्य पर मन लगाओ, वो लक्ष्मण। तो आप भी अपने मन को कहां लगाएंगे? लक्ष्य पर लगाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ना हमारा मन नहीं लगता। जिसका मन नहीं लगता वो लक्ष्मण नहीं हो सकता। लक्ष्मण होने के लिए क्या चाहिए? लक्ष्य पर मन। क्या चाहिए मेरी मां? लक्ष्य पर मन चाहिए। अब भगवान राम का नामकरण हुआ, थोड़ा बड़े हुए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो जोरी। निरखहि छवि जननी त्रन तोरी। माता कौशल्या जब राम को देखती हैं, बार बार तिनका तोड़ देती हैं, मेरे राम को नजर ना लग जाए। भैया मेरे राम को काहू की नजर ना लगे। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। जो परमात्मा है वो आज कौशल्या माँ की गोद में खेल रहे हैं। कितना पुण्य किया होगा माँ कौशल्या ने कि राम
गोद में खेल रहे, जगत के पालनहार। अब राम थोड़ा बड़े भय। अच्छा, राम कृष्ण जी की बाल लीलाएं ज्यादा हैं, राम जी की बाल लीला थोड़ी कम है। राम जी मर्यादित हैं, माँ खिला पिला देती है, दूध पिला देती है, मस्त दूध पी लेते हैं, कोई चोरी वोरी करते नहीं राम, वो तो कन्हैया है नटखट। इसलिए राम का बचपन थोड़ा बड़े जब हुए ना राम जी की लीला करते हैं। मैया कौशल्या लाला को दूध पिला के पालने पर लिटाई और सुला रही हैं मैया कौशल्या लाला को। और जब सुलाई तो पूजा करने गई अपने इष्ट देव की। कौशल्या माँ के इष्ट देव हैं रंगनाथ भगवान। पूजा करने गई तो देखा क्या कि भगवान को जो भोग लगाने रखी माँ, तो राम जी बैठ के खा रहे थे। कौशल्या मैया बोली मैं तो अभी सुला कर आई हूँ, भाग कर आई तो राम जी पालने पर भी सो रहे थे और मंदिर में बैठ के खा भी रहे थे। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, ये भगवान की दिव्य लीला है। एक बार जननी अनुवाए, करि सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु करहि स्नाना। बहुरी मातु तहवा चली जाई, भोजन करत देख सुत जाई। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान अभिषेक। आज कौशल्या मैया ने यहाँ वहां बालक देखा, घबराई। तब भगवान राम मैया देखी कि लाला ये कौन सामान्य बालक है कि वही भगवान है। भगवान खिलखिलाकर हंसे और जब हंसे तो भगवान का मुंह खुला, तो भगवान के मुख में कौशल्या मैया ने पूरा, जैसे यशोदा मैया ने कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया, ऐसे कौशल्या मैया ने मेरे रघुनंदन के मुख में ब्रह्मांड को देखा। दिख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, राम राम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इसके बाद मैया ने लाला को उठाए, बार बार हृदय से लगाया और तभी राम जी थोड़ा बड़े भये, कमर में करधन बांधती है मैया कौशल्या और राम जी के पांव में पायल। राम जी चलते हैं तो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। राम जी जब चल रहे हैं ठुमुक ठुमुक के, तो पांव में छम 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 पायल बज रही है। राम जी बड़े प्रेम से चलते हैं। धूसर धूरी भरे तनवाए, नहाते हैं भगवान इस सरयू जी में तो पूरा धूल धूल भर के ले आते हैं। तब भगवान भोजन करत चपल चित, भगवान राम जब भोजन करते हैं तो थोड़ा सा खा के भाग जाते हैं। दशरथ जी गोद में बिठाते हैं और रोटी खिलाते हैं। बाहर एक कौआ आया, कागभूषुंड जी, तो भगवान दही भात खा रहे थे, तो भगवान का दर्शन करने सब आ रहे थे, पर कौआ घर के अंदर कैसे आए। तब भगवान राम समझ गए कि मेरा इंतजार एक कौआ को है, तो वो अंदर नहीं आ सकता था। तो राम खुद रोटी लेकर के दौड़ के कौआ की तरफ भागे कि तू अंदर नहीं आ सकता, क्या हुआ, मैं तो बाहर आ सकता हूँ। राम जी दौड़े और हाथ से ले गए माखन रोटी, मक्खन से भरी रोटी। अब भगवान राम थोड़ा बड़े भये। लक्ष्मण जी, राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी चारों एक साथ रहते हैं। अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पढ़ने गए। कहाँ गए? पढ़ने कहाँ गए? गुरु गृह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। राम जी पढ़ने कहाँ गए? गुरु गृह पढ़न गयऊं रघुराई। गुरु जी के यहाँ गए पढ़ने।
अल्पकाल विद्या सब पाई। राम जी गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए, कम समय में ज्यादा सीख करके आए। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़यह कौतुक भारी। बड़ा कौतुक है, हंसने की बात है कि जिनसे वेद प्रकट हो रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, पर लीला तो करनी है। अच्छा, जब राम जी पढ़कर आए तो राम जी की पढ़ाई उनके स्वभाव में दिखने लग गई। क्यों भैया, आप पढ़े हैं? हाँ, कितना पढ़े हैं? बैठे बैठे बताओ। बीए किए हैं और एमए किए हैं, बीएड, और आप सब पढ़े लिखे हैं। आप क्या पढ़ते हो? कौन सी कक्षा में हो? क्या पढ़ते हो? 10th? अच्छा, आप सबने पढ़ाई की और पढ़ के आपने क्या पाई? डिग्रियां। आपकी डिग्रियां किस काम की हैं? दिखाओगे तो नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ नौकरी लेने के लिए आप लोगों ने इतनी सारी पढ़ाई पढ़ी है केवल नौकरी लेने के लिए। हाँ या ना? मतलब आपका उद्देश्य है केवल पैसा कमाना। पढ़ो क्यों? क्योंकि आपको लगता है पढ़ लिखने के बाद पैसा बहुत आएगा, तो आप पढ़ते हैं केवल पैसे के लिए। जबकि राम जी पढ़ के आए तो पैसे के लिए पढ़कर नहीं आए। राम जी पढ़कर आए तो प्रातः काल जब पढ़ने गए और पढ़कर लौटे तो राम का स्वभाव बदल गया। राम जी सवेरे जल्दी जागने लग गए और प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता को प्रणाम करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, यही पढ़कर आए हैं वो राम जी कि अपने माँ बाप की आज्ञा का सदा पालन करना है। आजकल के बच्चे पढ़कर आते हैं, शादी होती है तो सबसे पहले अपनी माँ को छोड़ के चले जाते हैं। पत्नी को लेके कुछ बच्चे सबसे पहले वो अपनी माँ को छोड़ देते हैं। माँ की सेवा आप करते हैं? अपनी माँ को प्रणाम रोज सवेरे? अच्छा, चलो, आप में से कितने लोग रोज माँ को प्रणाम करते हैं? कितने लोग हैं? हाँ, अच्छी बात है। अपनी माँ को रोज प्रणाम करो, अपने पिता को रोज प्रणाम करो, यही पढ़ाई है। हम पढ़ लिख के अपने माँ बाप का अपमान करने लग गए तो ऐसी शिक्षा क्या करेगी? क्यों जी? और सुनो, पढ़ाई पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा तो देखो वैश्या भी कमा लेती है, हाँ या ना? तो पैसा कमाने के लिए पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ाई एक बोध है। पहले के जमाने की शिक्षा व्यक्ति को आत्मबोध करा देती थी। पढ़ाई क्या है? चलो मैं पढ़ाई का एक छोटा डेमो दे देता हूं आपको, आप समझ लेना कितनी ऊंची पढ़ाई थी। बताओ ये क्या है? जोर से सब बताओ, बोलो। पहले के जमाने में जब बच्चे गुरुकुल पढ़ने जाते थे तो उनसे पूछा जाता था, बेटा ये क्या है? बच्चे बोलते थे गुलाब है। ये क्या है? ये गुलाब है। अच्छा, ये कौन है? ये स्त्री है। ये कौन है? ये पुरुष है। ये कौन है? ये वृक्ष है ना? ऐसा ये देखो, ये सामान्य ज्ञान। जब आप स्कूल पढ़ने नहीं गए तब भी आपको ये पता था कि ये गुलाब है, तब भी आपको ये पता था कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, पता था ना? अब हम पढ़कर आए हैं, अब पूछा गया कि अब बताओ ये क्या? अब तुम पढ़ के आए हो, अब बताओ ये क्या है? जब आप पढ़ने नहीं गए थे ना तब भी तो आप इसे गुलाब कह रहे थे। आप पढ़ के आए हो, अब बताओ ये क्या है? गुलाबी है आप कह रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़े नहीं हैं।
पहले के जमाने में पढ़ाई का स्तर यह था कि देखने का नजरिया बदल जाता था, दृष्टिकोण बदल जाता था। पहले के जमाने में पढ़ाई ऐसी नहीं थी कि पहले भी आपको गुलाब दिखे बाद में भी गुलाब दिखे, दृष्टिकोण बदलता था। जैसे जब आप पढ़ने जाते थे तो आपको मां दिखती थी, ये मेरी मां, ये मेरा बाप, ये मेरा पिता। लेकिन जब आप पढ़कर आते थे तो फिर आपको माता और पिता का दर्शन नहीं, माता पिता के रूप में भगवान का दर्शन होने लग जाता था। अब आप पढ़कर आए हैं, मतलब आपका दृष्टिकोण बदल गया। अब आप अपनी माता को माता नहीं समझते, अब अपनी माता को क्या समझते हैं? भगवान। जब पढ़े नहीं थे तब माता समझते थे, और पढ़ गए तो क्या समझने लग गए? बोलो, भगवान। पढ़ने नहीं गए थे तो गुलाब दिखता था, पढ़कर आए तो इस गुलाब की खुशबू में तुम्हें परमात्मा का दर्शन होने लग गया कि भाई परमात्मा की व्यापकता कण कण में है। तो पहले की पढ़ाई आत्मज्ञान के लिए हुआ करती थी, आंखें खोलने के लिए होती थी। आज पढ़ लिख के भी तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें कुछ नहीं नजर आ रहा है। आजकल तुम्हें अपनी मां के आंसू तो दिखाई पड़ नहीं रहे हैं, बाप के दर्द को तो तुम देख नहीं पा रहे हो, और कह रहे हो जी हम पढ़े हैं। क्यों? वो तुम्हारी मां है ना, वो अनपढ़ मां थी, लेकिन जब तुम बचपन में बीमार होते थे तो वो अनपढ़ मां पता लगा लेती थी कि मेरे बच्चे को बीमारी क्या है। हाँ या ना? वो अनपढ़ मां तुम्हारे बारे में सब जान लेती थी। और अब तो तुम पढ़ लिख गए हो, तुम मां की भावनाओं को ना जान पाए, तुम मां की कदर ना कर पाए, तुम बाप का सम्मान ना कर पाए, और कह रहे हो जी हम पढ़े हैं। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि तुम नौकरी करो और पैसा कमाओ, पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं। शिक्षा का मतलब है विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? नम्रता। विद्या हमें नम्र बनाती है, विद्या हमें संस्कारवान बनाती है। विद्वान ही, अरे पत्थर तो पत्थर होता है, लेकिन उस पत्थर में भी परमात्मा देखा गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? अनपढ़ के द्वारा या पढ़े लिखे के द्वारा? पढ़ा लिखा कौन है? डिग्री वाला नहीं। पढ़ा लिखा वो है जिसे कण कण में परमात्मा का दर्शन हो, वो पढ़ा लिखा है। केवल परमात्मा है ये बातें ना हो। आप बातें करते हो कि भगवान सब जगह है। क्या आप सब जगह भगवान हैं तो क्या देखने की क्षमता रखते हो? यदि रखते हो तो आप पढ़े लिखे हो, और नहीं रखते तो फिर आप केवल कोरी डिग्रियां लिए घूमते रहो तो नौकरी चाकरी मिल जाएगी, कमा के खा लेना, खत्म बात। आत्मज्ञान ना होगा। आत्मज्ञान के लिए पहले की पढ़ाई यहां गुरुकुलों की आत्मज्ञान के लिए हुआ करती थी, पैसा कमाने के लिए नहीं। पहले के लोग क्यों पढ़ते थे? आत्मबोध के लिए। हाँ या ना? पहले ये समस्या थी ही नहीं बेरोजगारी की, आज बेरोजगारी की समस्या है। आज के 100 साल पहले भारत में कोई बेरोजगार नहीं था। बताओ था? क्यों जी? आप बताओ, आप पढ़े लिखे हो। आज के 100 साल पहले भारत में कोई बेरोजगार था? हाँ? नहीं रहा। पहले के जमाने में कोई बेरोजगार था ही नहीं। फिर ये बेरोजगारी आई कहां से? कहां से आ गई? क्योंकि व्यवस्था बिगड़ गई।
क्या व्यवस्था बिगड़ गई? हमारे यहां सबको काम बटा हुआ था। पहले, आज के 100 साल पहले सबका काम क्या था? बटा हुआ था। सबको ये काम, जो जिसका काम था उसका वो काम था। ब्राह्मण का काम बटा हुआ था, पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना यज्ञ कराना तुम्हारा काम है। क्षत्रियों का काम बटा हुआ था कि आपको ये कार्य करना है। वैश्यों का काम बटा था कि आपको बिजनेस व्यापार करना है। शूद्रों का काम बटा था, कुम्हार का काम बटा था कि तुम्हें ये काम करना है। लोहार का काम बटा था, तुम्हें ये काम करना। मोची का काम बटा था, तुम्हें ये करना। सबको काम दिया गया था, सबको अपना अपना काम का। अब क्या हो रहा है? लोग अपना काम ना करके दूसरों का काम करना चाह रहे हैं, तो व्यवस्था बिगड़ गई। सोचिए, आप लोगों ने जरा सा व्यवस्था बिगाड़ दी तो हाहाकार मच गया। बेरोजगारी का कितना झंझट है। और हमारे यहां सैकड़ों सालों से व्यवस्था बनी और उसको लोग फॉलो करते रहे, तो व्यवस्था हजारों सालों से चली है। हजारों सालों तक कोई बेरोजगार नहीं था। अभी ये 70 साल में बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ या ना? मैया बैठो, मेरी माँ वहीं से प्रणाम कर लो, वहीं से प्रणाम करो, टुप पे टाप रहो। बैठो, सुनो प्रेम से। जिसको जाना चुपचाप उठ के जाओ, है ना? क्या आज से 1000 साल 2000 साल पहले तक कोई बेरोजगारी नहीं थी भारत में? अब मुझे बताओ कि हजारों साल तक बेरोजगारी नहीं थी और ये 70 साल से बेरोजगारी आके खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि इन 70 सालों में आपने व्यवस्थाएं बिगाड़ दी। यदि आप भी उसी सिस्टम को फॉलो करते तो बेरोजगारी होती ही नहीं। भाई, हम अपना काम करें, आप अपना काम करो, अपना अपना काम। पहले सबके काम था, पहले सबका काम था कि नहीं? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, इसलिए हमारे ऋषियों ने 4 भाग किए व्यवस्था के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 जो वर्ण बने, ये व्यवस्था के लिए बने और इन व्यवस्थाओं को इन्होंने सैकड़ों हजारों साल तक फॉलो किया, तब तक सब सुखी रहे। और जैसे ही इन्होंने ये वर्ण व्यवस्था, आजकल लोग क्या कहते हैं? हम तो वर्ण व्यवस्था नहीं मानते। नहीं मानोगे तो अराजकता फैलेगी। भाई, वर्ण व्यवस्था का मतलब ये नहीं है छुआछूत। छुआछूत बिल्कुल मत मानिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए। छुआछूत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं भी छुआछूत नहीं मानता। कोई इंसान अछूत नहीं होता, कोई व्यक्ति अछूत नहीं होता। तो फिर ये व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये छुआछूत के लिए नहीं बना। ये छुआछूत तो बाद में लोगों ने अपनी गंदी सोच से प्रकट कर लिया। बना क्या था? व्यवस्था। अपना दिमाग लगा करके सब गुड़ गोबर कर लिया। पहले कितनी बढ़िया मर्यादा थी। पहले विवाह एक व्यवस्था में होता था। पहले के जमाने में युद्ध भी होते थे, तो युद्ध भी एक मर्यादा में होता था। हाँ या ना? ऐसे नहीं कि रात को सोते समय कोई आके मार दे, ऐसा नहीं। धर्म युद्ध होता था। युद्ध क्षेत्र में युद्ध होगा, आमने सामने से वार होगा, पीठ पे वार नहीं होगा। मतलब धर्म था, व्यवस्था थी, नियम थे। हमारे यहां बहुत, अब क्या क्या बताएं, क्या क्या था। अब तो सब प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी सवेरे जल्दी जाग जाते हैं, प्रणाम करते हैं। आप भी अपने माँ बाप को सम्मानित किया करो, प्रणाम किया करो। यही शिक्षा है। मैं कम पढ़ा लिखा हूं लेकिन अपने माँ बाप की सेवा करता हूं, और अपने माँ बाप की ही नहीं, गौरी गोपाल आश्रम में 270 माँ की सेवा करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा हूं। औरों की तरह ज्यादा पढ़ लिख जाता
तो माँ बाप की सेवा ना करता, अभिमान में डोलता रहता कि जी मैं पढ़ा लिखा हूं। आज के पढ़े लिखे लोगों को घमंड ज्यादा रहता। जो पढ़ाई तुम्हें घमंडी बना दे वो पढ़ाई नहीं है साहब। विद्या विवादाय धनम मदाय, जो विद्या विवाद का कारण बन जाए वो विद्या विद्या नहीं है। हम कम पढ़े लिखे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 280 माताएं हैं, सब माओं के चरण दबाता हूं। हमारे यहाँ ब्राह्मण माता भी है, क्षत्रिय माता भी है, वैश्य माता भी है, शूद्र माता भी है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, सभी माओं को एक साथ भोजन मिलता है और सभी माओं के एक साथ ये दास अनिरुद्ध चरण सेवा करता है। हमने तो कोई भेद नहीं रखा। हम कम पढ़े लिखे हैं तो सेवा करते हैं पांव की, चरणों की। और तुम्हारे बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो तुम्हारे पांव नहीं छूते, तुम्हारे घुटने छूते हैं। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के क्या छूते हैं? घुटने, पांव नहीं छूते, शर्म आती है। रीढ़ की हड्डी अकड़ चुकी है, झुकते नहीं है। ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो घुटना छूते हैं। हम कम पढ़े लिखे हैं तो माँ के चरण दबाते हैं। आप तो अपनी माँ के पांव दबाने में संकोच करते हो, हम तो सभी माँ के चरण की सेवा करते हैं। देखो, हमें सेवा में कोई शर्म नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं तो शर्म करते हो सेवा में, हम कम पढ़े लिखे हैं तो सेवा में शर्म नहीं करते। इसलिए सबसे उत्तम पढ़ाई क्या है? आपके अंदर सेवा का भाव जाग जाए, आपके अंदर दया आ जाए, आप सबके प्रति दया का भाव रखें। आपके अंदर सबके प्रति दया है, करुणा है। अपना अपना पेट तो पशु पक्षी भी भरते हैं, पर जो कमा कर दूसरों का पेट भरे वही पढ़ा लिखा है साहब। जो दूसरों के बारे में सोचे, अपना आपने पढ़ लिख कर क्या किया? अपने ही पेट तो भरा है। आपकी पढ़ाई से आपने अपने ही तो पेट भरा है, और अपना पेट तो कुत्ता भी भरता है, बिल्ली भी भरती है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि तुम अपने बच्चों का पेट भरने में लग जाओ, अपना भी भरो, औरों का भी सोचो। हम कम पढ़े लिखे हैं ना, तो गौरी गोपाल गुरुकुल में 125 बच्चे पढ़ते हैं। हमें लगता है कि हम कम पढ़े लिखे हैं, भारत के बच्चे पढ़ जाएं, इसलिए गरीब परिवार के 125 बच्चों को लाकर गौरी गोपाल गुरुकुल में निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। क्यों? क्योंकि हम कम पढ़े लिखे हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा पढ़ें। संस्कार, यदि आपकी शिक्षा ने आपको संस्कार नहीं दिया तो आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं। कागजों की डिग्रियों से क्या होगा साहब? लिए रहो। व्यक्ति का व्यवहार, आचरण बोलता है, हाँ या ना? इसलिए मुझे तो बिल्कुल कागज की डिग्रियों वाली पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। आप पढ़ते हैं, पढ़ो, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, पढ़ना ही पड़ेगा आज के परिवेश में, तो वही है, उसके बिना आपका गुजारा भी नहीं है। लेकिन मैं कागज की डिग्रियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं आपके चरित्र, आपके आचरण और आपके टैलेंट पर यकीन करता हूं। आप गुणवान हैं, टैलेंटेड हैं, तो आपको डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। डिग्रियां बहुत छोटी चीज है आपके गुण के आगे, आपकी काबिलियत के आगे। एक व्यक्ति डिग्रियां ज्यादा लिए बैठा है पर काबिलियत कुछ नहीं है, हाँ या ना? कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं पर ज्यादा काम कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, काम कम कम कर पाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो पढ़ाई लिखाई अपनी जगह ठीक है, लेकिन पढ़ाई से ऊंचा भी कुछ होता है साहब। जो बच्चे फेल हो जाते हैं 10वीं 12वीं और नौकरी नहीं लग पाती, नहीं सफल हो पाते, वो रोते हैं, महाराज जी हम फेल हो गए, कैसे गुजारा हो, कैसे का? रो मत बेटा, पढ़ाई आप फेल हुए हैं एक बार ना, आप प्रयास करते रहिए। और आपके लिए एक दरवाजा बंद हुआ है तो सैकड़ों दरवाजे खोले हैं। आप उस फील्ड में नहीं जा सकते, कहीं और, कहीं और। इसलिए
अपने बच्चों को ना, जो आप ये दबाव डालते हो कि बेटा पढ़ना पढ़ना पढ़ना, दबाव डालो, पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाई के साथ ना बच्चों को काबिलियत भी देते चलो साथ में। एक पढ़ाई के भरोसे ना रहे बच्चे आपके। याद रखना, बात अच्छी लगे या बुरी लगे, पर मुझे नहीं लग रहा है कि बात बुरी है। भाई पढ़ाई के साथ बताओ, लता मंगेशकर, इनके पास डिग्रियां थी या गुण था? बोलो। रफी जी के पास डिग्रियां थी या गुण था? मन्ना डे जी के पास डिग्रियां हैं या गुण है? बताओ। बिल गेट्स के पास डिग्रियां भी हैं और वो बहुत गुणी व्यक्ति भी है, पर उसकी डिग्रियां बहुत फीकी पड़ गईं उसके गुण के आगे। अंबानी अडानी, इनके पास डिग्रियां कम है, इनके पास गुण, टैलेंट ज्यादा। आप देख लो ना इतिहास, पढ़े लिखे लोग सिर्फ नौकर बन सकते हैं, इसलिए नौकर से ऊपर होता है मालिक। पढ़ाई ऐसी ना करना साहब कि नौकर बनो, ऐसा पढ़ाओ बच्चों को कि मालिक बने। नौकरी के लिए हाथ पसार, भैया हमें नौकरी दे दो, भैया हमें नौकरी दे दो, दे दो। इतना पढ़ लिख के तुम यदि भिखारी बने तो क्या बने तुम? नौकरी लेने वाले क्यों बन गए? पढ़े ही थे तो नौकरियां देने वाले बनते, मालिक बनते, कुछ नया विचार करते, नया लाते। इसलिए मालिक बनो साहब। पढ़ाई, डिग्रियां, सुंदर पिचई की डिग्री कौन पूछता है? उसका टैलेंट बोल रहा है दुनिया में। आज सुंदर पिचई का लोहा दुनिया मान रही है, हाँ या ना? ये जो गूगल मैप चलाते हो आप, आपके घर का एड्रेस एक झटके में आ जाता है, ये सुंदर पिचई की देन है। सुंदर पिचई ने इस ऐप को डेवलप किया, जो आज दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति अपना काम कर रहा है उस ऐप से, हाँ या ना? आप कहीं भी जाते हो तो गूगल मैप लगा लेते हो। ये अब ये कहां, कौन सी डिग्री पढ़ी होगी सुंदर पिचई ने? सारी डिग्रियां फीकी पड़ गई गुण के आगे, आपकी काबिलियत के आगे। बोलो हाँ। इसलिए बच्चों को गुणवान बनाना मेरी मां। डिग्रियां 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 ना दे देना, वो भी ठीक है दो, उसकी बिल्कुल मनाही नहीं है। सिर्फ डिग्रियां नहीं, टैलेंट, गुण, काबिलियत, योग्यता। कल को नौकरी नहीं मिली आपके बच्चों को तो क्या करेंगे? क्या गुण है उनके पास? दूसरा विकल्प भी बचपन से देख के चलना। क्यों जी, बात सही है? दूसरा विकल्प भी हो। देखो ना, कोरोना में जब लॉकडाउन लगा तो डिग्रियां काम नहीं आई? आई? किसी की डिग्री, सब डिग्री धारी सब घर के भीतर थे, दरवाजा की कुंडी लगा के थे। उस समय बस आपकी जान बचाना आपका धर्म था कि बस जैसे तैसे बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने परिवार को, बचाओ अपनी बूढ़ी मां को। उस समय केवल जान बचाना धर्म था। प्राणों की रक्षा करो कैसे भी। तो समय काल परिस्थिति पता नहीं कल कौन सा, आज के 10 साल बाद कौन सा समय आ जाए। हर समय के लिए क्या आप तैयार हैं या केवल डिग्री दिखाते फिरोगे जमाने को? बचपन से बच्चों को टैलेंट दो, काबिल बनाओ। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। देखो, पढ़ाई तो आपने भी करी, पढ़े तो आप भी हैं, पढ़े तो हम भी हैं। एक अक्षर, आप 26 अक्षर पढ़े हैं, हम एक अक्षर पढ़े हैं। पढ़े आप भी हैं, पढ़ाई ये दास अनिरुद्ध ने भी की है,
आप ज्यादा पढ़े हैं, हम कम पढ़े हैं, लेकिन मुझे एक बात का संतोष है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपकी पढ़ाई से कितनों का भला हुआ, बताओ जरा। आपकी पढ़ाई से आपके परिवार के सिवा किसका भला हुआ? कितनों का चूल्हा जला आपकी पढ़ाई से? कितनों का भला हुआ? लेकिन आपके द्वारा 10 लोगों का चूल्हा जलता होगा, 20 लोगों का भला करते होंगे, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई का मतलब ही ये है कि आप औरों का भला करें, आपके बदौलत किसी का चूल्हा जले, यही पढ़ाई का मतलब है। आपके द्वारा किसी का भला हो। आपकी पढ़ाई क्या समाज के काम आई? ये सवाल आपसे है, ये उत्तर आप अपने आप को दीजिएगा। क्या पढ़ाई आपके समाज के काम आई? अब आप मेरे से ये सवाल पूछो कि अनिरुद्धाचार्य आपने जो पढ़ा है उससे समाज का क्या भला हो रहा है? तो देखो, मेरी पढ़ाई से मेरा भला, मेरे परिवार का भला ही नहीं, मेरी पढ़ाई से 280 बेसहारा माँओं का भला हो रहा है। उन माँओं का जिनके अपनी औलाद ने घर से बाहर निकाल दिया। मेरी पढ़ाई से गौरी गोपाल आश्रम में गौरी गोपाल भगवान की कृपा से एक अखंड रसोई चल रही है, जहां सवेरे से शाम तक भक्तों को भरपेट निःशुल्क भोजन मिल रहा है। सब पेट भर प्रसाद पा रहे। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? सबने पाई लगभग। तो देखो, यदि हमारे और आपके द्वारा किसी की भूख मिटती हो, हम किसी के काम आ जाएं, हमारी पढ़ाई केवल पत्नी और बच्चों के काम ना आए साहब, हमारी पढ़ाई देश के काम आनी चाहिए, राष्ट्र के काम आनी चाहिए। और ये सेवा है। आप सबकी भोजन की सेवा होती है, क्या ये राष्ट्र की सेवा नहीं है? वृंदावन में कोई भी आ जाए, सबको पेट भर भोजन निःशुल्क मिल रहा है, क्या ये राष्ट्र की सेवा नहीं है? माना कि मैं बड़ी सेवा नहीं कर सकता, पर रत्ती भर जितना हो रहा है, जितनी क्षमता है, चिड़िया ने चोंच में पानी भरा और आग में डाली तो कौआ हंसा क्यों? तेरी चोंच के पानी से आग बुझेगी क्या? चिड़िया बोली आग नहीं बुझा सकती मैं, लेकिन पानी डालकर इतिहास जब लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। सेवा तो बहुत करना है अभी, पर सबकी सामर्थ्य मेरी नहीं है। जितना मैं कर सकता हूं उतना तो करूं, जितना आप कर सकते हैं उतना आप तो करें, बाकी तो सब भगवान पे छोड़िए, भगवान खुद करते हैं अपना काम। हम बच्चों को ये कहकर ना पढ़ाएं कि बेटा पढ़ लिख के तुम्हें पैसा कमाना है और खूब अपना ऐशो आराम से जीना। ना, ऐशो आराम वाली जिंदगी जीनी नहीं मुझे। बच्चों को ये सिखाओ कि बेटा पढ़ लिख के खूब पैसा कमाओ और समाज की खूब सेवा करो। बेसहारा का तुम सहारा बनो, भूखे को रोटी दो, प्यासे के पानी की व्यवस्था करो। कपड़े नहीं है, जो निर्वस्त्र हैं कपड़े दो। फुटपाथ पर छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे हैं। हम सबके दुख में दुखी हो जाएं और सबके सुख में सुखी हो जाएं। यही मानव जीवन परोपकार के लिए मिला है, यही पढ़ाई है। अब राम जी थोड़ा बड़े भये, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी आए, राम जी से कहा, दशरथ जी से कहा मुझे राम लक्ष्मण दे दो। दशरथ जी ने कहा चारों सुत मोहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बने गोसाई। अच्छा, राम लक्ष्मण को मांगने आज कौन आया? विश्वामित्र जी। कौन आया भैया? विश्वामित्र जी कहां रहते हैं? बक्सर, बिहार। बक्सर नाम सुना है? गंगा का किनारा, वहीं से हो। विश्वामित्र जी आए, दशरथ जी से कहा लाओ अपने बच्चे हम ले जाएंगे। कहां?
बोले हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, राक्षस लोग विघ्न कर रहे हैं। दशरथ जी बोले महाराज हमारे बच्चों को काहे ले जा रहे हो? विश्वामित्र जी बोले सुनो, हम ले जाएंगे तो बहू आएगी, बहू विधि समझावा। दशरथ जी को जब विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि बाबा जी बढ़िया हैं, ये ले जाएंगे तो बढ़िया वाली बहू दिलवाएंगे, इनकी कृपा से बहू मिलेगी। तब दशरथ जी बोले हाँ फिर ले जाओ। तो लक्ष्मण और राम सौंप दिए विश्वामित्र जी को और विश्वामित्र जी चले राम लक्ष्मण को लेकर। जब राम लक्ष्मण को लेकर चले तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। मानो विश्वामित्र जी सारा संसार का सुख पा गए हों। अब जैसे ही राम जी आगे चले बक्सर की ओर तो रास्ते में एक राक्षसी आ गई। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? ताड़का। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण से राम जी ने मारा। ताड़का को किस बाण से मारा राम जी ने? कौन से बाण से मारा भैया? राम जी ने ताड़का को किस बाण से मारा? आप बताओ। हाँ, राम जी ने जरा मुस्कुरा दिया ताड़का को देखकर, पर जैसे ही राम जी मुस्कुराए तो ताड़का मर गई। राम जी ने मुस्कान का बाण छोड़ दिया, मुस्कुरा दिया उसकी तरफ, है ना। कुछ लोग नहीं लड़के आजकल के गाते हैं हम तुम पे मरते हैं। ये काय पे मरते हैं? कोई लड़की किसी छोरा को देख के मुस्कुरा देना तो उसे लगता है कि लो भैया हो गई बात, मर गया वो। ऐसे ही भगवान राम ने जरा मुस्कुराया तो ताड़का, राम जी इतने सुंदर हैं कि ताड़का ने पहली बार, अब भगवान ही तो हैं राम, भगवान की मुस्कान कितनी सुंदर होगी। ताड़का